आज हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जो आज एक ग्लोबल सुपर पावर बना हुआ है। दुनिया के हर कोने में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से लेकर कल्चर और टेक्नोलॉजी तक इसका इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। लेकिन यूरोप और एशिया की बड़ी पावर्स के मुकाबले इतना यंग नेशन इतनी डोमिनेंट पोजीशन पर कैसे पहुंचा? इसका जवाब है हिस्टोरिकल इवेंट्स, इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स, मिलिट्री माइट और कल्चरल इन्फ्लुएंस। इन सब का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। अमेरिका का सुपर पावर बनने का सफर न तो इनेविटेबल था, न ही पहले से तय। ये तो बहुत से पिवटल मोमेंट्स और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स का नतीजा था, जिन्होंने मिलकर नेशन को वर्ल्ड स्टेज पर ला खड़ा किया। इस जर्नी को समझने के लिए हमें उन की फैक्टर्स को करीब से देखना होगा जिन्होंने अमेरिका के राइज में कंट्रीब्यूट किया। ये ऐसे उन हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और कल्चरल इंपैक्ट्स को एक्सप्लोर करेगा जिन्होंने अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को शेप किया है। इसके रेवोल्यूशनरी बिगिनिंग से लेकर ग्लोबल अफेयर्स में आज के रोल तक हम उन फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे जिन्होंने अमेरिका को ग्लोबल लीडरशिप की पोजीशन तक पहुंचाया है। ऐसा करके हम मॉडर्न वर्ल्ड में पावर की कॉम्प्लेक्सिटीज को और गहराई से समझेंगे। अमेरिकन हिस्ट्री के आर्क को ट्रेस करके हम इसके ग्लोबल इन्फ्लुएंस के मल्टीफैसेटेड नेचर को समझना शुरू कर सकते हैं। ये एक्सप्लोरेशन उन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज पर प्रकाश डालेगा जो अमेरिका के सामने हैं, क्योंकि यह इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के फ्यूचर सुपर पावर स्टेटस के सीड्स उसके फाउंडिंग में ही बो दिए गए थे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो माइटी ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ सेल्फ गवर्नेंस का बोल्ड डिक्लेरेशन था, उसने लिबर्टी, इक्वालिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल्स पर बने एक नेशन के बर्थ को मार्क किया। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में दिखाई गई ये रेवोल्यूशनरी स्पिरिट अमेरिकन आइडेंटिटी का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बन गई। 1788 में रैटिफाइड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के एक नए फॉर्म के लिए फ्रेमवर्क लेकर आया। इसने एक फेडरल रिपब्लिक क्रिएट की जिसमें टिरनी को रोकने और इंडिविजुअल फ्रीडम्स को सेफगार्ड करने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम था। इंडिविजुअल लिबर्टी और कलेक्टिव पावर को बैलेंस करने वाला गवर्नेंस का ये इनोवेटिव सिस्टम यंग नेशन के ग्रोथ के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन बना। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का वास्ट एक्सपेंस, जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर था और जहां आबादी कम थी, एक्सपेंशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज लेकर आया। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, जो मैनिफेस्ट डेस्टिनी की स्पिरिट से फ्यूल था, नए टेरिटोरीज और रिसोर्सेज को अमेरिकन कंट्रोल में ले आया, जिससे नेशन की इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग और मजबूत हुई। अमेरिकन हिस्ट्री के इन अर्ली चैप्टर्स ने नेशन के फ्यूचर राइज के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। सेल्फ गवर्नेंस, इंडिविजुअल लिबर्टी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल्स, जो अमेरिका के फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स में इंश्राइन थे और वेस्टवर्ड एक्सपेंशन से फ्यूल थे, ने एक पावरफुल और प्रॉस्परस नेशन के डेवलपमेंट के लिए फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया। 19th सेंचुरी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक ऐसा दौर देखा जिसने यूनाइटेड स्टेट्स को एक इकोनॉमिक पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ, अमेरिका में बहुत तेजी और इंटेंसिटी से फैला। अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, बढ़ती वर्कफोर्स और इनोवेशन की स्पिरिट ने इसमें फ्यूल का काम किया। नई टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन जैसे स्टीम इंजन, कॉटन जिन और टेलीग्राफ ने मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन ला दी। नॉर्थ ईस्ट के सिटीज में फैक्ट्रीज खुलने लगे, जो तेजी से बढ़ते डोमेस्टिक मार्केट और दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट के लिए गुड्स प्रोड्यूस करते थे। रेलरोड्स के आने से नेशन के दूर दराज के कॉर्नर्स कनेक्ट हो गए, जिससे ट्रेड आसान हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ को और तेजी मिली। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस पीरियड का अमेरिकन सोसाइटी पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। सिटीज का साइज तेजी से बढ़ा क्योंकि लोग काम और अपॉर्चुनिटी की तलाश में रूरल एरियाज और ओवरसीज से आ रहे थे। इंडस्ट्रियलिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स की एक नई क्लास ने बहुत बड़ा फॉर्चून बनाया, जबकि फैक्ट्रीज और माइंस में काम करने वाले वर्किंग क्लास को
चैलेंजिंग कंडीशंस का सामना करना पड़ा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने अमेरिका को ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे आगे ला खड़ा किया। 20th सेंचुरी की शुरुआत तक यूनाइटेड स्टेट्स ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर बन गया था और इसने ग्लोबल सुपर पावर के रूप में उभरने की नींव रख दी थी। सेक्शन 4 ग्लोबल स्टेज, ग्लोबल वॉर्स, अमेरिका's एंट्री इनटू वर्ल्ड अफेयर्स। 20th सेंचुरी की शुरुआत ने वर्ल्ड में अमेरिका के रोल में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। कॉन्टिनेंटल पावर के रूप में अपनी पोजीशन सिक्योर करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरनेशनल स्टेज पर ज्यादा जोरदार तरीके से खुद को असर्ट करना शुरू कर दिया। 1898 में स्पेनिश अमेरिकन वॉर, जिसके बाद यूएस ने पुएर्टो रिको और फिलीपींस जैसे टेरिटरीज एक्वायर कर लिए, ने अमेरिका के बढ़ते इंपीरियल एम्बिशंस को दिखाया। 1914 में यूरोप में शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 1 यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बड़ा टेस्ट लेकर आया। यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट में उलझने से इनिशियली हिचकिचाते हुए यूएस ने 1917 में एलाइज के साथ वॉर ज्वाइन कर लिया, जिससे विक्ट्री उनके फेवर में आ गई। वॉर ने अमेरिका की बढ़ती मिलिट्री और इंडस्ट्रियल माइट और साथ ही इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरवीन करने की उसकी विलिंगनेस को डेमोन्स्ट्रेट किया। वॉर के बाद यूएस ने लीग ऑफ नेशंस, जो फ्यूचर वॉर्स को रोकने के लिए बनाई गई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, को एस्टैब्लिश करने में लीडिंग रोल प्ले किया। हालांकि वॉर को लेकर डिसइल्यूजनमेंट और डोमेस्टिक इश्यूज पर फोकस करने की इच्छा के कारण अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में रिलेटिव आइसोलेशनिज्म का दौर आ गया। ग्लोबल लीडरशिप रोल को पूरी तरह से एम्ब्रेस करने की रिलक्टेंस के बावजूद 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड्स में अमेरिका के एक्सपीरियंसेस का उसके ट्रैजेक्टरी पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। नेशन की बढ़ती इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर और मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में उसकी पार्टिसिपेशन ने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ईरा में एक डोमिनेंट फोर्स के रूप में उसके इमर्जेंस के लिए स्टेज सेट कर दिया। सेक्शन 5 पोस्ट वॉर बूम एंड इनोवेशन, अ न्यू ईरा ऑफ अमेरिकन पावर। वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही ने यूरोप और एशिया के ज्यादातर हिस्सों को खंडहर में बदल दिया था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटिवली अनस्केथ्ड निकला और अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए तैयार था। पोस्ट वॉर ईयर्स में अमेरिका में रिमार्केबल प्रॉस्पेरिटी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का दौर देखने को मिला, जिसने ग्लोबल सुपर पावर के रूप में उसकी पोजीशन को और मजबूत किया। 1948 में लॉन्च हुआ मार्शल प्लान, जो एक बहुत बड़ा एड प्रोग्राम था, ने वॉर टॉर्न यूरोप को रीबिल्ड करने और रीजन में अमेरिकन इन्फ्लुएंस को सॉलिडिफाई करने में मदद की। उसी समय यूएस ने पेंट अप कंज्यूमर डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी न्यू इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के कारण इकोनॉमिक बूम एक्सपीरियंस किया। इस पीरियड में साइंस और टेक्नोलॉजी में भी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स हुए। वॉर के दौरान एटॉमिक बॉम्ब का डेवलपमेंट न्यूक्लियर एज लेकर आया, जिसमें यूएस के पास इस पावरफुल न्यू वेपन की मोनोपोली थी। ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर और जेट इंजन जैसी अन्य टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज ने इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में रेवोल्यूशन ला दिया और अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को और बढ़ावा दिया। पोस्ट वॉर बूम और इसके साथ आए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के रूप में अमेरिका की पोजीशन को और मजबूत किया। यूएस वॉर से एक सुपर पावर बनकर उभरा था, जिसका ग्लोबल स्टेज पर अनपैरेलल्ड इन्फ्लुएंस था।